अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम एक बार देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस देखा, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर देखा। तो उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी इसमें हम दोबारा देखेंगे। और इसमें हमने जो हमारी मेन फोकस है वो ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गूमेंट। तो हमने जैसे फंक्शन में से पहले कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कर रहे थे, तो जिस तरह हम कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू कर रहे थे फंक्शन के अंदर, अब उसी तरह हमें उसी फंक्शन के अंदर अब हमें आर्गूमेंट की जगह ऑब्जेक्ट पास करना है। तो वो हमें क्या करेगा, रिटर्न पे एज ऑब्जेक्ट करेगा। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि हम क्लास किस तरह बनाते हैं और क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट उसका किस तरह बनाते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर्स में हम देख रहे थे किस तरह हम स्ट्रक्चर में बना रहे थे उसका ऑब्जेक्ट, इसी तरह हमने देखा कि हम क्लास में किस तरह उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर देखा, और इसमें हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद और विदाउट पैरामीटर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर उसको हम कोई वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पे कोई आर्गूमेंट पास करेंगे, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट हो जाएगा। और अगर हम उसमें से कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते, जैसे हमारे पास ये वाला कोड है, अब इसमें ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के नाम से होता है। तो इसके क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बना, उसके अंदर से कोई आर्गूमेंट पास नहीं हुआ, तो मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट आर्गूमेंट। और अगर इसके अंदर से कोई आर्गूमेंट पास हो रहा हो, जैसे ये है, अब ये कंस्ट्रक्टर है विद टू आर्गूमेंट्स, तो ये टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है कि इसके अंदर डबल आर और डबल आई एम, तो ये दो उसके वेरिएबल्स हैं जो उसके अंदर एज अ आर्गूमेंट पास हो रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम, तो ये कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गूमेंट, तो उसके अंदर हम जो भी इसको वैल्यू असाइन करेंगे, तो वो, और ये जो वैल्यूज होंगी ये हम मेन के अंदर से इसको पास करवा देंगे। तो वो जो यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी वो इसको असाइन हो जाएगी रियल को, और जो इमेजिनरी की वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी इमेज को। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम सबसे पहले रन होते हैं, और उसके अंदर जो भी हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं वो उसको मिल जाती है। और डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, डिस्ट्रक्टर हमारा एट द एंड ऑफ प्रोग्राम रन होता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है जितने भी प्रोग्राम में वैल्यू होती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो एक न्यू चीज है, हमने अब इसमें से एज आर्गूमेंट जो हमने पास करवाना है, अब आर्गूमेंट हमने ऑब्जेक्ट पास कराना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये कॉम्प्लेक्स का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1, इसी तरह कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C2। तो ये C1 और C2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं, और ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके दो आर्गूमेंट्स थे, और उन दो आर्गूमेंट्स में हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको वैल्यू पास करवा रहे हैं, 11 और 2.3। तो ये वो वैल्यूज हैं जो हम उसको पास करवा रहे हैं। तो हम जितने इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतने टाइम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उतने टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता है। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स C1 वाली कमांड रन होगी। अच्छा, तो अब इसमें हम इसको वैल्यू पास करवा रहे हैं, आर्गूमेंट की जगह अब हम इसको ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्लास आ गई, C1 C2 ऑब्जेक्ट है। तो जितने टाइम हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर अब हमारे पास ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट है। तो आर्गूमेंट में हमारे पास क्या है, हम दो वैल्यू पास करवा रहे हैं। तो ये जो हम 11 और 2.3, इसी तरह हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट में 9 और 2.3। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ऊपर इस कंस्ट्रक्टर को पास होंगी। तो वो जो हमारे पास 9 होगा वो आर को असाइन हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू हमारी जो होगी इस इमेजिनरी आर वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और ये आगे इक्वल हम कर रहे हैं जो हमारे पास प्राइवेट में वेरिएबल है, रियल और इमेजिनरी। तो ये इक्वल्स टू हम करके उनको यहाँ पे वैल्यू असाइन करवा देंगे, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट मेन के थ्रू एक्सेस नहीं करवा सकते। तो हमने मेन से यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट वैल्यू पास करवाई, और उसको हमने प्राइवेट को असाइन करवा दी इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारा ये चीजें सारी पुरानी थी, अब जो इसमें न्यू चीज थी, अब हमने इसके अंदर से कंस्ट्रक्टर में से ऑब्जेक्ट पास करवाना है, या हम इसको कहेंगे हम एक फंक्शन में से ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे एज आर्गूमेंट। तो उसका जो हमारे पास रिटर्न टाइप होगी, जैसे हम इंट लेते हैं, वॉइड लेते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास जो हमने रिटर्न टाइप लेनी होगी वो हमें क्लास का नाम लेना होगा। तो हम क्लास का नाम एज अ उसकी डाटा टाइप यहाँ पे लेंगे। उसके बाद आपका जो भी फंक्शन का नाम है, नॉर्मली हम इंट फंक्शन का नाम और उसके अंदर जो भी आर्गूमेंट हमने पास करने होते हैं, इसमें हमारे पास अब क्या होगा, अगर आप एज ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न करोगे एज आर्गूमेंट, तो हमने क्लास का नाम और आपके फंक्शन का नाम, जैसे यहाँ पे इसको ऐड करा है तो ऐड की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे ऐड, और ब्रैकेट के अंदर आप इसको हमने क्या करना है, एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बी के नाम से,
और एंड बी का मतलब है कि ये एज रेफरेंस, जैसे फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हमने पढ़ा था, उसमें अब ये एंड बी इसका रेफरेंस पास हो रहा है, और रेफरेंस किसका पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ये अब कॉम्प्लेक्स एंड बी का मतलब है हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं, लेकिन इसमें से जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे ये बी हम जब मेन में से पास करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो वो हम उसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ये हमें रिटर्न क्या करवाएगा, रिटर्न के अंदर हमें ये जब हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को विद ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट, तो ये हमें रिटर्न करेगा हम इसके वो जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया वो, तो इसके अंदर ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रियल प्लस बी डॉट रियल। तो ये बी क्या है, ये बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो हम मेन से भी पास करेंगे। तो अगर हम मेन में आए तो हम देखते हैं हमारे मेन में क्या काम हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम C1 उसका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से हम दो वैल्यू पास करवा दी। इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स C2 उसका ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमने दो वैल्यू पास करवा दी। तो ये दो वैल्यू थी जो हमने खुद से वैल्यू पास करवा दी पास बाय वैल्यू से। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या है, हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास C3 का। अब C3 में हमने क्या करना है, हम नीचे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो दो वैल्यूज है ना, रियल और इमेजिनरी, इसकी रियल और इमेजिनरी जो हमारे पास मैथ में होता था ना रियल इमेजिनरी, ये वही रियल और इमेजिनरीज है। तो हमने ये C1 का रियल C2 के रियल के साथ ऐड करना है, C1 का इमेजिनरी वैल्यू C2 के इमेजिनरी वैल्यू के साथ ऐड करनी है, और इनको ऐड करके हमने क्लास C3 ऑब्जेक्ट के अंदर इसको सेव कराना है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट C3 क्रिएट किया, उसको इक्वल्स टू किया C1 डॉट, तो ये C1 जब आएगा तो मींस ये वैल्यू आ जाएंगी, डॉट ऐड। अब ये ऐड हमारे पास वो फंक्शन है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और उसके अंदर से हम आर्गुमेंट क्या पास करें, C2, और अगर हम देखें तो C2 हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ से या तो कोई डायरेक्ट फंक्शन में से वैल्यू पास करते थे, या हम एज अ रेफरेंस कोई हम वेरिएबल पास करते थे जो हमें वैल्यू देता था। लेकिन अब यहाँ पे हम एज रेफरेंस हमने ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो C2 जब पास होगा तो इसका मतलब यहाँ से हमारी C2 की वैल्यू जाएंगी, एक 9 और एक 2.3। तो ये दो वैल्यूज जो हमारे पास हैं ये हमारी एज ऑब्जेक्ट यहाँ पास होंगी इस फंक्शन के अंदर। तो ये जो बी डॉट रियल है, तो बी डॉट रियल का मतलब ये C2 की जो रियल है ये वैल्यू है, और बी डॉट इमेजिनरी मतलब C2 की, क्योंकि बी की जगह अब हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे C2 है, और C2 में हमारे पास ये इमेजिनरी इसकी वैल्यू 2.3 है। तो ये क्या करेगा कि इसकी 11 जमा करेगा 9 के साथ, और इसकी 2.3 ऐड कर देगा 2.3 के साथ। तो अब इन दोनों को ऐड करके फिर C3 डॉट शो, तो जो भी C3 के होगा उसका शो का फंक्शन हमने बनाया हुआ है, जो यहाँ पे ये शो का फंक्शन है। ये शो का फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, आपकी रियल वैल्यू प्लस का साइन उसमें हम खुद से ले रहे हैं, और इमेजिनरी वैल्यू प्लस और आई साथ हम शो करें इमेजिनरी। तो ये अब आपको हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा C3 का वो हमें डिस्प्ले कर देगा। तो ये एज इट इज कोड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, और इसमें वही क्लास कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास है। प्राइवेट में मेरे पास रियल इमेजिनरी दो वेरिएबल्स हैं। उसके बाद ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है विदाउट आर्गूमेंट, जिसमें रियल और इमेजिनरी को इनिशियली 0 वैल्यू असाइन कर दिया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू हो तो वहाँ पे हमारे पास क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो विद 2 आर्गूमेंट है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम और दो आर्गूमेंट हम क्या कह रहे हैं, आर और IM, क्योंकि हम ये प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्ट इनको वैल्यू नहीं थे दे सकते, हमने इधर से इन दोनों को ये वैल्यूज असाइन कर देंगे। जो हमारे पास वैल्यू हम ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यूज 11 2.3, इसी तरह 9 2.3। तो ये 9 जो रियल वैल्यू होगी आर को साइन हो जाएगी, और जो इमेजिनरी होगी IM को साइन हो जाएगी। तो रियल को रियल में स्टोर हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो ये हमारे पास काम हो गया। इसके बाद ये शो का फंक्शन हमें ये वैल्यू शो करेगा। ऐड का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे पास हमने एंड बी लिया है, ये कॉल बाय रेफरेंस है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस है हमारे पास ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि हम इसमें जो इसमें पास करेंगे आर्गूमेंट वो ऑब्जेक्ट है, जो हमने यहाँ पे देखा है कि ये ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं। उसी तरह ये हमारे पास हमने ये क्यूरी लगाई हुई है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बी का मतलब C2 का ये वाली रियल वैल्यू, और बी डॉट इमेजिनरी का मतलब C2 का इमेजिनरी वैल्यू, ये दोनों आपस में ऐड होंगी। और अगर हम यहाँ पे इसको देखें कि 9 और 11 ऐड होके 20 हो जाएंगे, 2.3 ऐड होके 4.6 हो जाएगा। और ये फिर हमारे पास हम डिस्प्ले में C3 डॉट शो, अगर आप C1 को वैल्यू शो करना चाहते हो तो आप C1 डॉट शो करेंगे तो ये वैल्यू शो कर देगा, C2 डॉट शो करेंगे तो ये C2 की वैल्यू शो कर देगा। तो हम इसको अगर कंपाइल करें तो आप इसको वही रिजल्ट दे रहा है जो हमने देखा है, 20 + 4.61। तो अब इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके ये हमारे पास शो का फंक्शन रन कर दिया।
تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم آرگومنٹ پاس کر رہے ہیں فنکشن کے اندر سے. تو یہ چیز ہم نے جو اس میں نیو دیکھنی تھی, کال بائی ویلیو کال بائی ریفرنس, ہم نے پریویس کر لیا ہوا ہے. تو اس میں کال بائی فنکشن ہے جس میں سے ہم آرگومنٹ پاس کر رہے ہیں. تو فردر کوئی ایشو ہو تو آپ کمنٹ میں اس میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.